एक दिन एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास चिंता से भरा हुआ चेहरा लिए आए। वह सम्मानपूर्वक घुटने टेकते हुए बोले, गुरुजी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हर कोई मेरी मदद चाहता है। साथी भिक्षु, गांव वाले, यहां तक कि यात्रा करने वाले लोग भी। मैं उन्हें नकार नहीं सकता, क्योंकि वे मुझसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन अब मेरे कर्तव्य इतने बढ़ गए हैं कि मैं अपने ध्यान और विश्राम के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहा। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक दयालु और ज्ञानी व्यापारी एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी ईमानदारी और जेनरोसिटी के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने या संसाधन उधार लेने आते थे। शुरुआत में व्यापारी खुशी खुशी सभी की मदद करता था, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, उसके कर्तव्य बढ़ते गए। वह दिन रात काम करता, अपनी सेहत और परिवार की खुशी की कीमत पर। एक दिन एक वृद्ध यात्री उसके दरवाजे पर आया। व्यापारी, हालांकि थका हुआ था, उसे स्वागत किया। यात्री ने उसे एक भारी बोरी दी और कहा, कृपया इसे मेरे लिए उठाओ। व्यापारी बिना किसी हिचकिचाहट के बोरी उठा लेता है, हालांकि उसके शरीर में पहले से ही कई बोझ थे। यह देखकर यात्री ने पूछा, तुम अन्य बोझों को क्यों नहीं उतार देते, इससे पहले कि तुम मेरा बोझ उठाओ? व्यापारी ने रुक कर सोचा और समझा कि उसकी अपनी दयालुता ने उसे फंसा लिया था। वह इतना दूसरों की मदद करने में लगा था कि उसने अपनी सीमाएं तय करना कभी नहीं सोचा। उसने गहरी सांस ली और भारी बोरी समेत अन्य बोझों को भी उतार दिया। पहली बार सालों में उसने हल्का और स्वतंत्र महसूस किया। बुद्ध ने युवा भिक्षु को देखा और कहा, तुम भी व्यापारी की तरह यह सीखो कि वह बोझ उठाओ जो तुम्हारा हो, और जो तुम्हारे मार्ग के लिए नहीं है उसे उतार दो। जब तुम उन बोझों को न कहते हो जो तुम्हारी यात्रा में सहायक नहीं है, तो तुम शांति और स्पष्टता के लिए हां कहते हो जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। भिक्षु ने गहरी श्रद्धा से सिर झुका लिया और उसकी चिंताएं दूर हो गईं। उसने करुणा और ज्ञान